नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल की यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी मैंने आपके लिए फाउंडेशन का पहला वीडियो अपलोड किया था, ये दूसरा वीडियो रहेगा। और ये फाउंडेशन की जो सीरीज़ चल रही बच्चे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप कितना भी कंसेप्ट या अप्रोच सीख लें, आपको कैलकुलेशन सीखना ही पड़ेगा। तो उन्हीं कैलकुलेशन की सीरीज़ को ही हम लोग, कैलकुलेशन में कई एक बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ फाउंडेशन बात होते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं उसके। तो आज बच्चे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन होंगे जो 100 से करीब होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट तरीके से हम किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चे, जैसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो आज की क्लास में हम जो आगे डिस्कस करेंगे, जैसे एक सिंपल सा मैं आपके सामने बोलता हूँ। जैसे मान लो 106 का गुणा आपको 104 से करना पड़े। 106 का गुणा किससे करना पड़े? 104 से। तो ये बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका रिजल्ट देखते ही कैसे तुरंत जवाब देना है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो 104 का गुणा 106 से अगर आपको करना हुआ तो किस तरीके से करोगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे। जैसे देखो, अगर आपको इसको करना पड़ता है तो आप यहाँ पे मैं 106 लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना लिख ले रहा हूँ? 104। अब आप ये बताओ 106 जो है वो 100 से कितना अधिक है? 100 से कितना अधिक है बच्चे? यहाँ पे 4 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 4। तो जैसे 106, 104 अगर इस तरीके की संख्या हो, या फिर कोई भी ऐसी संख्या हो जो 100 के नज़दीक हो, तो आप उस समय देखिएगा कि 100 से वो संख्या कितना अधिक है या कितना कम है। जैसे 104 है तो 106 कितना अधिक था बच्चे? 6 अधिक था। कितना अधिक था बच्चे? 6 अधिक था। और 104 कितना अधिक है बच्चे? 4 अधिक है। तो 106 100 से 6 अधिक है, और 104 जो है बच्चे वो 100 से कितना अधिक है बच्चे? 4 अधिक है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अब आप यहाँ पे क्रॉस में बच्चे इसको ऐड कर दीजिए, मतलब क्रॉस में इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 106 दिख रहा है, तो इसके अपोजिट में, मतलब क्रॉस में नंबर कौन सा दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो 106 और 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो या तो आप इसको 106 को 4 से ऐड कीजिए, या फिर 104 को 6 से ऐड कीजिए। दोनों के केस में 110 ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों को क्रॉस में हमने ऐड किया तो कितना आ गया? 110 आ गया। उसके बाद करना क्या है कि जैसे 100 के नज़दीक है तो आप यहाँ पे 2 जीरो अपने से लगा देंगे। कितने जीरो लगा देंगे बच्चे? 2 जीरो अपने से लगा देंगे, मतलब आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर बच्चे प्लस कर देंगे इन दोनों का गुणा करके। तो 6 × 4 कितना होता है बच्चे? 24 होता है। तो इन दोनों का गुणा करके अगर आप ऐड करेंगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? 110, ये 24, ये आपके प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो करने का तरीका क्या था, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ें और बेहतर वे में क्लियर हो जाएं। जैसे 106 और 104 का अगर आपको गुणा करना होगा तो आप बेस वैल्यू यहाँ पे 100 मान लीजिए बच्चे। ये 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। यहाँ पे ये 104 100 से कितना अधिक है बच्चे? 4 अधिक है। तो आप क्या करेंगे, 106 में क्रॉस में ऐड कर दीजिए कहीं से भी। चाहे 106 को 4 से ऐड करेंगे तो भी 110 आएगा, 104 को 6 से ऐड करेंगे तो भी 110 आएगा। तो क्रॉस में किसी से भी आप ऐड करेंगे सेम वैल्यू आएगी, तो किसी को भी क्रॉस में ऐड कर दीजिए। तो 106 और 104 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। और डबल जीरो लगा देना है, और 6 और 4 का गुणा करके 24, और इन दोनों का ऐड कर देना है। तो 11024 ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे आप मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा अगर जरूरत पड़ता है, जब बैंकिंग एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन चीज़ें ऐसे करके आता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प मिलता है, और बेसिक कैलकुलेशन में भी आपको काम आएगा ये, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ बच्चे। जैसे मान लो 107 का गुणा करना है बच्चे किससे? 108 से। सपोज करो 107 का गुणा करना है बच्चे किससे? 108 से। तो ये बताइए इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो 107 बच्चे जो है वो 100 से कितना अधिक है बच्चे? 7 अधिक है। तो 100 को बेस वैल्यू लेके चलना है, और 108 बच्चे 100 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो क्रॉस में किसी से भी ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट वही आएगा। 107 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे? 115। कितना आ जाएगा बच्चे? 115। और उसके साथ कितने जीरो लगा देना है? डबल जीरो, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों होता है, इस क्यों का भी जवाब दिया जाएगा, भी आपको डिटेल भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसे सीख लीजिए। और 7 है और ये 8 है बच्चे, और 7 और 8 को गुणा कर देंगे तो दोनों प्लस प्लस है, तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 56 से आप ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो 115 और ये 56 करके ये आपका क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा, और ये आपका परिणाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से काम कर सकते हैं। और अभी देखता हूँ बच्चे, जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सपोज करो 112 है और इसका गुणा करना हो 109 से, तो कितना आएगा बच्चे रिजल्ट, इस पे देखते हैं। तो ये बताइए 112 यहाँ
पे 100 से कितना अधिक है बच्चे, 12 अधिक है, तो आप यहाँ पे प्लस 12 लिख दिए। 109 बच्चे 100 से कितना अधिक है बच्चे, यहाँ पे 9 अधिक है, तो 112 और 9 को जोड़ोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। डबल जीरो लगाओगे और 12 इंटू 9 करोगे तो आपका बच्चे आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा, 108। अब इन दोनों को ऐड करके आप लिख दीजिए, तो 12208, ये 12,208 आपका जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में आप यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हैं और आपका ये रिजल्ट निकल सकता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हो रहा है ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से ऐसा हो रहा है कि हम 2 जीरो लगा दे रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न भी दूंगा। जैसे 108 है और उसका गुणा बच्चे अगर हम 101 से करते हैं तो इसके बारे में भी बताता हूँ। तो ये बताइए 108 यहाँ पे 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है। 101 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो यहाँ पे आपने फिर से कर दिया क्रॉस में, अगर आप ऐड करेंगे तो 109 हो जाएगा। डबल जीरो लगा दीजिए, 8 एकम 8 हो जाएगा, तो ये 8 को ऐड कर दीजिए तो 10908 ये आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट हो जाएगा और ये आपका परिणाम आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे आप अपने कैलकुलेशन पे काम कर सकते हैं, जो संख्याएं 100 के नज़दीक हों उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके। बट आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर ये जो है 100 का आप मल्टीप्लाई डबल जीरो, आप जैसे यहाँ पे 2 जीरो लगा दे रहे थे, तो सर ये 2 जीरो क्यों लगा रहे हैं और इन दोनों का गुणा करके कैसे जोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे का एक रीज़न भी मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, उसको ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे यहाँ पे इसका डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा ये हो कैसे रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न होता क्या है, जैसे यहाँ पे जो भी संख्याएं हम ले रहे थे वो 100 से कुछ अधिक थी। जैसे यहाँ पे 102 था, ठीक है, और जैसे 104 है, इनका मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये 100 से कितना अधिक था, 2 अधिक था। 100 से कितना अधिक है, 4 है, इन्हीं का प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो मैं डिटेल आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 100 से कितना अधिक है, x अधिक है। कितना अधिक है, x अधिक है। और दूसरी संख्या जो है बच्चे वो 100 से कितना अधिक है बच्चे, y अधिक है। अब दोनों का क्या करना है दोस्त, हमें प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेसिक कैलकुलेशन वाला। तो 100 का गुणा बच्चे इस 100 से होगा पहले, तो ये 100 हो गया और 2 जीरो और लग जाएगा। अब इस 100 का गुणा बच्चे y से होगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, 100 का गुणा y से हो जाएगा तो 100y होगा। और इस x का गुणा 100 से होगा तो ये क्या हो जाएगा, 100x, और वो कितना हो जाएगा बच्चे, 100y। ठीक है, अब यहाँ पे x का गुणा y से होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, xy। इस तरीके का प्रोडक्ट होगा। अब आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 100 कॉमन ले लेता हूँ, कितना कॉमन ले लेता हूँ बच्चे, 100 कॉमन ले लेता हूँ, तो फाइनली रिजल्ट कितना बचेगा, 1 के साथ 2 जीरो ये रहेगा, ये केवल x बचेगा, ये केवल y बचेगा, और यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, प्लस xy आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो संख्याएं थी 100 से, जैसे जितना ये x अधिक है, कितना अधिक है बच्चे यहाँ पे, x अधिक है, और ये कितना अधिक है, y अधिक है। तो 100 से जितना अधिक है वो हम जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, और उनका प्रोडक्ट किससे कर रहे हैं बच्चे, इस 100 से करते हैं, डबल जीरो से करते हैं। तो मैंने आपको बोला भी था। और x और y जितना भी अधिक होगा उन दोनों का गुणा करके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ये 102 है, ये 104 है, तो 100 से कितना अधिक है बच्चे, 2 अधिक है, और ये 100 से कितना अधिक है बच्चे, 4 अधिक है। तो यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि आप क्या करेंगे, 102 है और ये बच्चे 4 है, तो 100 में 2 और 4 दोनों जोड़ेंगे, तो 102 में 4 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 106। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे बच्चे 100 का गुणा करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये डबल जीरो भी है, तो 2 जीरो हम लगा देते हैं, और 2 चौके कितना हो जाता है, 8। और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 10608 ये करके आपका रिजल्ट और ये परिणाम आ जाता है। तो बच्चे अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 100 है, 100 में से जितना भी x अधिक है, जितना भी y अधिक है, इनका बच्चे जोड़कर इनके साथ कितने जीरो लगा देना है बच्चे, 2 जीरो लगा देना है, और इनको जोड़ देना है x y का गुणा करके, तो आपका ये परिणाम आता है। तो ये बच्चे मैंने आपको डिटेल बता तो दिया है, बट डिटेल जानना आपको बस जानकारी के लिए मैंने ये बताया है, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में ये चीज़ें नहीं करनी, आपको डायरेक्ट करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए बच्चे एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि और बेहतर वे में मैं आपको सिखा सकूं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस अब हम कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चे यहाँ पे मैं आपके सामने रखता हूँ 111, कितना रखता हूँ बच्चे, 111, और इसका मल्टीप्लाई सपोज कीजिए आपको करना हो जाए 108 से। किसका मल्टीप्लाई, 108 से। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई फास्ट तरीके से कैसे करेंगे, तो 111 की बात करूँ तो 111 100 से कितना अधिक है बच्चे,
11 अधिक है, और 108 बच्चे 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो अब 111 में से अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, इसके साथ डबल ज़ीरो आ जाएगा। 11 गुणे 8 करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 88। तो 88 को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 119 और 88। इस तरीके से आपका तुरंत का तुरंत जवाब भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा बच्चे, और ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी 2-3 प्लानिंग है बच्चे मेरी यहाँ पे। एक तो प्लानिंग ये है कि मैं बैंकिंग का पूरा कोर्स आपको कराऊंगा, मैथ्स का और रीजनिंग का यहाँ पे, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा यूट्यूब पे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और रेगुलर अगर आप वीडियोस को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करते हैं तो मैं रेगुलर वीडियो लेके जरूर आऊँगा, और फिर मैं लाइव भी लिया करूँगा। तो फ्री बैंकिंग के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मैं यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए कंप्लीट लाऊंगा। साथ में बच्चे अभी एक सीजी शिक्षक भर्ती एक आने वाला है छत्तीसगढ़ में, तो टीचर की जो वैकेंसी आ रही है शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए, टीचर और असिस्टेंट टीचर के लिए, उनके लिए भी मैं पूरा कोर्स हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करें। ठीक है, कोर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का तो मैं पूरा प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बहुत छोटा छोटा रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी सा मैथमेटिक्स आता है उसमें, और उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। तो चलिए बच्चे, अभी तो हम बैंकिंग के लेवल की और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और साथ में संकल्प स्टडी सर्कल आपके बैंकिंग के कोर्सेज भी यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी लेके आता है। अगर जो बच्चे जैसे जो नहीं आ पा रहे हैं बिलासपुर वगैरह, ऑफलाइन नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो हमारे यूट्यूब पे भी आप उनको अटेंड कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और लेकिन अगर आप बिलासपुर आ सकते हैं तो यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सेपरेट बुक्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो हमने थोड़ा ऐसी बात कर लिया। अब आते हैं, जैसे मान लीजिए 113 का गुणा बच्चे आपको करना हो 108 से, तो अब इसका बच्चे हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। तो 113 में ये कितना अधिक है बच्चे, 13 अधिक है, और ये कितना अधिक है बच्चे, 8 अधिक है। तो 113 में 8 जोड़ोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 121। इसके साथ डबल ज़ीरो होगा, और यहाँ पे बच्चे 13 का गुणा किससे करेंगे हम लोग, 8 से करेंगे। तो बच्चे जल्दी से बताइए, यहाँ पे 13 गुणे 8 कितना होता है बच्चे, तो ये होता है 104। कितना होता है बच्चे, 104। ठीक है, तो यहाँ पे 104 को आप ऐड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? अब ये आ जाएगा बच्चे 12204, ये आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट करना है ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले एग्जाम में कैलकुलेशन में। जैसे एक क्वेश्चन और रखता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा, और थोड़ा सा स्पीड पे भी हम लोग काम करेंगे। जैसे 125 से बच्चे, और यहाँ पे प्रोडक्ट सपोज करना पड़ जाए आपको 108 का, तो बच्चे इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो अब आप देखिए 125 और 108 का करते हैं, तो 125 है, ये 8 है, यहाँ 25 अधिक है, यहाँ 8 अधिक है। तो 125 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये 133 आ जाएगा। इसके साथ डबल ज़ीरो होगा, और डबल ज़ीरो होने के साथ साथ अगर मैं 25 अट्ठे करता हूँ तो 25 अट्ठे कितना होता है बच्चे, ये आपका 25 अट्ठे होता है आपका 200। 25 अट्ठे कितना होता है बच्चे, 200 होता है। तो 200 अगर आप जोड़ेंगे तो 13,500 ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा, और इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे कि और बेहतर वे में आप लोगों को समझ में आ सके। जैसे सपोज कीजिए 118 है, इसका गुणा बच्चे हमें किससे करना है, 112 से। किससे गुणा करना है, 112 से। तो अब देखो बच्चे, इसका गुणा कैसे करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, डॉगी भी भौंक रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 118 का 112 से करते हैं, तो 118 है, ये 18 देखिए, 12 देखिए, 18 और 12 को जोड़ते हैं बच्चे तो आ जाता है 130, और उसके साथ डबल ज़ीरो आ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और ये 18 × 12 अगर आप करते हैं तो बच्चे कितना आता है, 216। कितना आता है, 18 × 12। तो 18 × 12 करने में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 18 × 10 कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, तो बच्चे 216 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन आपको करना है। तो 13,216 ये आपका जवाब आ जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आप बहुत ही आसान वे में कर सकते हैं बच्चे, ये काफ़ी आपको हेल्प फिर यहाँ पे मिलेगा। तो अभी हम आगे चलते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि अभी तो 100 से अधिक वाले हमने संख्याएं ली हैं, अब 100 से कम वाले भी लेते हैं, तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और बेहतर वे में आपको समझ में आए। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन में लेता हूँ 96 × 91। सपोज कीजिए इनका मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये बताइए कि 100 से कितना कम है बच्चे, 4 कम है, और ये बताइए 100 से कितना कम है बच्चे, 9 कम है। अगर आप 96 में 9 अगर कम करते हैं तो बच्चे कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा।
और उसके साथ आप कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो, और 4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 चौके कितना हो जाएगा बच्चे 36, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो 8736 ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। तो किया क्या मैंने, एक बार मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। जैसे यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 91 है, तो 96 100 से कितना कम है बच्चे, 4 कम है। 91 100 से कितना कम है बच्चे, 9 कम है। तो 96 में से 9 को माइनस करेंगे बच्चे, क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा बच्चे 87। उसके बाद डबल जीरो तो लगाना ही है, क्यों लगाया जाता है ये बात क्लियर होगा आपको। अब 9 चौके 36 है, आपको पता होगा कि माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। अगर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, माइनस आएगा। अगर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चे प्लस आएगा, और अगर बच्चे माइनस का गुणा अगर हम प्लस से करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 36, तो 8736 करके ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो जाएं इन मेथड्स पे, और इस तरीके की कैलकुलेशन अगर आपके पास कभी भी आए तो आप बहुत ही ईजी वे में इनका जवाब दे सकें। जैसे मैंने 94 × 97 किया, सपोज कीजिए ये बताइए 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, और 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 94 में से 3 माइनस कर देंगे बच्चे, तो कितना आ जाएगा 91, और इसके साथ डबल जीरो आ जाएगा, और डबल जीरो के आने के साथ साथ 6 3 18 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस, तो 9118 ये बच्चे आपके क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चे, जैसे 88 है, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है बच्चे, 93 से करना है। तो 88 100 से कितना कम है बच्चे, 12 कम है। 93 कितना कम है बच्चे, 7 कम है। तो अब आप 88 में से 7 को कम करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 81, और इसके साथ डबल जीरो हो जाएगा, और -12 इंटू -7 करेंगे तो 12 7 84 होता है। ठीक है, तो ये बच्चे कितना आ जाएगा, 8184, ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, 87 का इंटू अगर आपको 96 से करने पड़ जाए तो आप करेंगे क्या, ये बताइए। ये कितना कम है बच्चे, यहाँ पे ये 13 कम है, और ये कितना कम है बच्चे, 4 कम है। तो 87 में से 4 अगर आप माइनस करते हैं तो आ जाएगा बच्चे 83, इसके साथ डबल जीरो होगा, और 13 चौके कितना होता है, 52, तो 8352 बच्चे ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में अब आप प्रोडक्ट को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हैं, और इसको आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा। सपोज कीजिए आपके पास 94 आ गया और 98 आ गया, तो अब इसके लिए ज़्यादा परसेंट पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 94 में से 2 माइनस करेंगे तो 92 आ जाएगा, और डबल ज़ीरो होगा। यहाँ पे ये बच्चे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 दूनी कितना होता है, 12। तो 9212 ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा, 9212 करके। क्लियर है। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में आप लोग जवाब दे सकते हैं। सपोज कीजिए एक और प्रोडक्ट लिखता हूँ, जैसे 81 का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको 91 से करना पड़ गया, तो ये बताइए ये कितना कम है बच्चे, 18 कम है। ये बताइए कितना कम है बच्चे, 9 कम है। क्लियर है। तो अब ये बताइए 82 में से अगर आप 9 कम करते हैं, तो बच्चे 82 में से अगर आप 9 कम करेंगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा बच्चे, आपका 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 73, इसके साथ डबल ज़ीरो लग जाएगा, और 18 यहाँ पे 18 का इंटू 9 से करेंगे तो 162 आ जाएगा, और 162 को जोड़ देंगे तो 2 6 4 7, तो 7462। इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट का जवाब दे सकते हैं। तो अभी तक तो मैंने ये देखा कि पहले 100 से ऊपर वाली संख्याओं का प्रोडक्ट किए, अभी 100 से नीचे वाली संख्याओं का प्रोडक्ट किए। अब मैं आपके सामने जो संख्याएं रखूंगा बच्चे, उसमें एक संख्या तो 100 से ऊपर रहेगा और एक संख्या किससे रहेगा बच्चे, 100 से नीचे रहेगा। उनका प्रोडक्ट कैसे अब हम करेंगे ये हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा और कोई प्रॉब्लम वाला इशू नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ आपके सामने, जिसमें कि कुछ नई चीज़ें भी आपको सिखा सकूँ। ठीक है। तो चलिए जैसे एक सपोज कीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया, 108 का मल्टीप्लिकेशन सपोज कीजिए 97 से करना पड़ता है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, 108 कितना अधिक है बच्चे 100 से, तो ये 8 अधिक है तो +8 लिखेंगे। अब ये 100 से कितना कम है बच्चे, 3 कम है तो -3 लिखेंगे। 108 में से 3 घटेगा, क्रॉस में ही काम करना है तो 105 आएगा, उसके साथ डबल ज़ीरो लगेगा। लेकिन अगर आप प्लस का गुणा अगर आप माइनस से करते हैं तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। तो 8 यहीं कितना हो जाएगा 24। तो ये बताइए 500 में से 24 आपको घटाना है, 500 में से 24 घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे
तो ये आ जाएगा 76। कितना आ जाएगा बच्चे 76, तो 1010476 आ जाएगा रिजल्ट आपका। इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। क्लियर है? तो और भी कुछ एग्जाम्पल बच्चे रख लेता हूँ ताकि और बेहतर वे में समझ में आए। सपोज कीजिए बच्चों आपको 109 का मल्टीप्लाई करना हो दोस्त किससे, 94 से। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा, कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। अब 109 का गुणा बच्चे मान लीजिए 94 से करना पड़े, तो ये बताइए 100 से कितना अधिक है बच्चे, 9 अधिक है। ठीक है, अब 94 100 से कितना कम है बच्चे, 6 कम है। अब 109 में से 6 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 103, और उसके साथ कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, और 9 6 कितना होता है 54। अब बच्चे 54 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जब 54 को माइनस कर देंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 46, और ये 10 तो रहेगा ही रहेगा। तो 10246 ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में आप यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और रखता हूँ, 107 का गुणा सपोज कीजिए 98 से करना पड़े, तो अब आपके पास दिमाग में डायरेक्ट होना चाहिए यहाँ पे कितना कम है, 2 कम है। तो 107 में अगर मैं 2 कम करता हूँ तो 105 आएगा, उसके साथ डबल जीरो लगेगा, और ये कितना अधिक था, 7 अधिक था, तो 7 दूनी 14, तो -14 कर दूंगा तो 104, और ये आ जाएगा बच्चे कितना, 86। क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से आप बहुत ही ईजी वे में जवाब दे सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर यहाँ तक की बातें हमें क्लियर थी, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं जिनका हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और धीरे धीरे करके बच्चे अपने लेवल को भी हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे 104 का बच्चे मल्टीप्लाई करना होगा, सपोज कीजिए 92 से। 104 का मल्टीप्लाई दोस्त किससे करना है, 92 से। 104 कितना अधिक है बच्चे, 4 अधिक है। 92 कितना कम है बच्चे, 8 कम है। 104 में से 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 96। कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो। 8 चौके कितना हो गया, 32। कितना माइनस करेंगे, 32, तो ये आ जाएगा 95, और ये 32 से बच्चे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 68। कितना आ जाएगा बच्चे, 68। तो 9568 आपके क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही ईजी वे में प्रोडक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको परेशानी भी नहीं होगी, और साथ में इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो 105 का मान लीजिए मल्टीप्लाई करना हो जिससे 93 से, तो अब ये बताइए ये कितना कम है बच्चे, 7 कम है। अब ये बताइए ये कितना अधिक है बच्चे, 5 अधिक है। तो 93 में से 5 अगर जोड़ेंगे तो 98 होगा, डबल जीरो होगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 35। अब 35 हो जाएगा तो ये 97 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 65 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चे। जैसे मान लीजिए 102 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा है, 96 से। ये बताइए कितना अधिक है, 2 अधिक है। 96 में 2 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा। अब ये बताइए कितना कम है, -4 कम है। कितना हो गया, -8। कितना आ जाएगा, 9792। ये आपके प्रोडक्ट का जवाब हो जाएगा। इस तरीके से अब आपका प्रोडक्ट भी आसान हो चुका है। तो अभी तो मैंने ये वो संख्याएं लिया जो 100 से नज़दीक थी, 100 से कम थी, 100 से अधिक थी, या फिर कोई संख्या 100 से थी, इनका प्रोडक्ट हमने देखा। अब बच्चे में 1000 में मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें वो संख्याएं किसके नज़दीक हो बच्चे, 1000 के नज़दीक हो, तब कैसे करना है। जैसे सपोज कीजिए 1008 है बच्चे, इसका गुणा मान लो आपको करना पड़ जाए 1005 से। 1008 का गुणा 1005 से करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे दोस्त, अब हम इस बात को देखते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है भैया, ये बताइएगा कि जो संख्या 100 से नज़दीक होता था तो हम 2 जीरो से गुणा करते थे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जो संख्या 1000 के नज़दीक हैं वहाँ पे 3 जीरो, मतलब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना अधिक है बच्चे, 8 अधिक है। ये कितना अधिक है बच्चे, 5 अधिक है। ठीक है, लॉजिक वही सेट रहेगा। अब 108 में से 5 जोड़ देंगे क्रॉस में, तो ये कितना आ जाएगा, 1008 में से अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1013। और कितने जीरो लगाना है दोस्त, 3 जीरो लगाना है, क्योंकि 1000 के नज़दीक है। और 8 पंचे जैसा कर रहे थे वैसे ही करना है। कितना आ जाएगा, 40, और इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 101304। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, रिजल्ट आ जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन का परिणाम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, 1009।
इसका मल्टीप्लाई सपोज कीजिए 997 से करना पड़े, तो अब हम बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1009 कितना अधिक है बच्चे, 9 अधिक है। 997 बच्चे कितना कम है, 3 कम है। अब ये बताओ 1009 में से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1006 आ जाएगा। और कितने जीरो लगाने हैं दोस्त, 3 जीरो लगाने हैं। और 9 तिहाई कितना होता है, 27, तो 27 हमको घटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा बच्चे, 1006 हो गया। और ये आ जाएगा बच्चे 9 तो रहेगा ही, क्योंकि 1000 में से कितना घटाना है, 27 घटाना है। तो 900 कितना आ जाएगा बच्चे, 900 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 973। कितना आ जाएगा, 973। तो ये बच्चे आपका इतना जवाब आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे जवाब कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से 6 लिख लिया है बच्चे, यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि कैरी दे देगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10055973। ये आपके बच्चे क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। जैसे अभी और भी क्वेश्चन में लिख लेता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे 996 है मान लीजिए, और एक है बच्चे 994 है। अब इनका प्रोडक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे ये बताइए। ये 1000 से कितना कम है बच्चे, 4 कम है। ये कितना कम है बच्चे, 6 कम है। अब 996 में से 6 कम करेंगे तो 990 हो जाएगा। और कितने जीरो लगा देंगे बच्चे, यहाँ पे 000 लगा देंगे। और 4 छिक्के कितना होता है, 24 है। और 24 क्या होगा बच्चे, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 990024, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में जवाब दे सकते हैं कि जो संख्याएं 1000 के नज़दीक हो और जो संख्याएं 100 के नज़दीक हो। ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक आसान वे था बच्चे इन क्वेश्चंस को करने का। अभी हम लोग ये जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो 100 के नज़दीक था या वो 1000 के नज़दीक था। अब मैं चलता हूँ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन में। जैसे मान लो कोई संख्याएं 200 के नज़दीक हों तो उन संख्याओं को कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे, अब हम ये भी देख लेते हैं। तो कुछ विशेष अंतर नहीं होगा बच्चे, वही रहेगा, बस थोड़ा सा फ़र्क आएगा। उसी फ़र्क पे अब हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए, मान लीजिए आ गया आपका एक प्रोडक्ट और 211। सपोज़ कीजिए बच्चे कितना आ गया, 211। और 211 का प्रोडक्ट किससे करना हो गया बच्चे, 207 से। अब ये देखो, ये संख्याएं का बेस वैल्यू क्या रहेगा बच्चे, 200 रहेगा। 100 के नज़दीक नहीं है, किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है। तो ये कितना अधिक है बच्चे, 11 अधिक है। ये कितना अधिक है बच्चे, 7 अधिक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब 111 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 211 में से 7 जोड़ेंगे तो 218। अब ये बताइए कि 200 के नज़दीक वाली संख्याएं हैं, तो ये तो 218 तो आपने लिख लिया, लेकिन बच्चे याद रखना अगर ये 200 के नज़दीक है तो इसको डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल। जैसे 100 के नज़दीक में तो हम डायरेक्ट लिख देते थे, अब पहले डबल करेंगे इसका। अगर 300 के नज़दीक होता तो ट्रिपल करते, 400 के नज़दीक होता तो 4 गुना करते। ठीक है। तो 2 गुना करते हैं तो 218 का डबल करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 36। अब इसके साथ कितने जीरो लग जाएंगे बच्चे, याद रखना यहाँ पे 100 के वही वाला है तो 200 के नज़दीक है तो 2 जीरो लगेगा। ठीक है ना। 1000 होता तो 3 जीरो, 100 होता तो भी 2 जीरो, 300 होता तो भी 2 जीरो ही लगता। ठीक है। अब ये 11 × 7, 7 कितना हो जाता है बच्चे, 77 हो जाएगा। अब इनको आप ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आ गया 43677। ये आपका बच्चे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को समझ में आया होगा। अब बच्चे क्या है, 304 है, अब ये क्या है, 308 है। अब इनका प्रोडक्ट करना है। इनका देखते हैं बच्चे किस तरीके से करेंगे। तो ये बताइए मुझे, 304 कितना अधिक है बच्चे, 4 अधिक है। ठीक है। अभी कितना अधिक है बच्चे, 8 अधिक है। 304 में से 8 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 312। अब बच्चे कितने गुना करना है, 3 गुना करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 936 आ जाएगा। 900 कितना आ जाएगा बच्चे, 36 आ जाएगा। और उसके साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 93632 ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 405 का गुणा बच्चे किससे करना पड़ जाए, 396 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, 396 से। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये कितना अधिक है, 5 अधिक है। बच्चे ये कितना कम है, 4 कम है। 400 से कम और अधिक है ना। तो अब ये बताइएगा मुझे कि अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो 405 में से 4 घटाएंगे तो 401 आएगा। और इसका कितने गुना करना है बच्चे, 4 गुना करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1604। और 1604 में से कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा -20। तो कुल मिला के आ जाएगा 1602
380। तो ये आ जाएगा बच्चे 16, ये 160380, ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे अब आप प्रोडक्ट बहुत ही आसान वे में कर सकते हैं। और आपको कभी भी इस तरीके के प्रोडक्ट हो तो इन लॉजिक्स का इनको 2-3 बार कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप इसको डेली ये समझ लीजिए कि हर वीक में 5-10 मिनट, जैसे ग्रीसिंग करते हैं ना हम अपनी गाड़ियों का, जैसे हम कोई भी सामान अगर लेते हैं तो उसकी ग्रीसिंग करते हैं, वैसे पढ़ाई की भी ग्रीसिंग बहुत जरूरी है। जैसे ये बेसिक चीज़ें कैलकुलेशन वाली पोर्सन है, इसको आप संडे को बैठिए 10 मिनट 15 मिनट दीजिए, कुछ क्वेश्चंस अपने से लिखिए और उनका प्रोडक्ट करके देखिए, ठीक है। तो ये अगर आप रेगुलर एक प्रैक्टिस पे बना लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा काम कर जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये फाउंडेशन का मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन आज लिया है, ये आपका दूसरा फाउंडेशन की क्लास थी। तीसरे में बच्चे मैं आपको स्क्वायर के बारे में डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम आसान वे में स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो वर्ग हम कैसे करना है, किस तरीके से हम इसको आसान वे में जल्दी से जवाब दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे मैं अगले तीसरा फाउंडेशन की क्लास रहेगा उस पर लूँगा। अब ये रेगुलर क्लासेस आएंगी बच्चे, दो क्लासेस डेली में ले रहा हूँ इस समय, और इकट्ठा जब 10 क्लास हो जाएगा तो एक साथ मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा और ये अपलोडिंग के हिसाब किताब ये रेगुलर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं धीरे से, जैसे अगर आप लोग अधिक लोग देखने लगेंगे इन वीडियोस को, उसके बाद मैं लाइव में शुरू कर दूँगा, ठीक है। एक्चुअली क्या मैंने ही कई बार वीडियोस को रेगुलर नहीं कर पाया, ये क्या है हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस के कारण इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन अब हमें करना ही है, तो इसलिए हम लोगों ने जब ठान लिया है तो इसको अब रेगुलर लाना है, क्लियर है। तो पर डे 2 वीडियोस का ये चक्कर रहेगा, 2 वीडियोस के हिसाब से मैं रेगुलर अपलोड करूँगा। तो आप इन वीडियोस को देखकर अपने तैयारी को और बेहतर करिएगा। साथ में बच्चे अगर आप लोगों को क्लासेस करना हो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दोस्त यार आप लोग करना चाहते हो तो उन्हें रेफ़र ज़रूर कीजिए। तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।